रात का समय था और गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना और खंडहर जैसा घर, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे, सन्नाटे में डूबा हुआ था। यह घर दशकों से खाली पड़ा था, लेकिन कहते हैं कि वहां रात को अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि घर में एक भूतनी रहती है जो हर रात अपने मृत पति की आत्मा को तलाशने निकलती थी। एक दिन गांव के एक युवक राघव ने तय किया कि वह उस हवेली में जाकर खुद देखेगा कि क्या सच में वहां कुछ है या ये सिर्फ अफवाहें हैं। राघव निडर था और उसे कोई डर नहीं लगता था। शाम होते ही वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी निगरानी कर रहा हो। अंधेरे में हर कदम बढ़ने के साथ हवेली का माहौल और भी डरावना होता गया। राघव ने घर के अंदर कदम रखा। अंदर का वातावरण घना और सर्द था। दीवारों पर पुराने दरारें थीं और मचान पर धूल की परत जमी हुई थी। अचानक उसे नीचे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। वह डरते हुए आवाज की दिशा में बढ़ा। घर के अंदर एक कमरे में एक महिला की धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम हो? राघव ने घबराते हुए पूछा। महिला ने एक पल राघव को देखा और फिर धीमी आवाज में बोला, तुम मुझे नहीं पहचानते? राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने फिर भी साहस जुटाया और कहा, नहीं, लेकिन तुम कौन हो? महिला की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। मैं वही हूं जो तुम खोज रहे हो, जो इस हवेली में बसी है। यह कहते हुए महिला ने अपने हाथ से राघव की ओर इशारा किया और अचानक राघव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर जम सा गया हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। तुम पास रहोगे, महिला ने कर्कश आवाज में कहा, और एक पल में राघव का शरीर हवेली के फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो गईं और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अगली सुबह जब गांव वाले उस हवेली के पास पहुंचे तो राघव का कुछ भी पता नहीं चला। हवेली में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन कहते हैं कि आज भी रात के समय उस हवेली से चीखने और कराहने की आवाजें आती हैं। राघव की आत्मा अब वहीं बसी हुई है और वह हर आने जाने वाले को अपनी ओर खींचता है।